Hello everyone, I hope everything is fine and welcome back to my YouTube channel Jha Study Classes. Today in this video we are going to see the solution of question number 3, B, 4 and 5 of chapter royalty. But before this let me clear about some important terms. Actually क्या है ना, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये देखा था, उसमें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं. बट कुछ डाउट्स है स्टूडेंट को. वैसे तो इसमें जो भी टर्म्स आएंगे जब आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वो अलग अलग जो है टर्म्स मिलेंगे हमें, तो जो भी आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. वैसे किसी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि मैम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईच एंड एवरी ईयर रॉयल्टी अकाउंट को भेज रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग को क्यों नहीं? तो देखिए, शॉर्ट वर्किंग को तब भेजते हैं जब वो अनरिकूव्ड हो जाती है. मतलब कि शॉर्ट वर्किंग क्या है ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है. तो होता क्या है ना कि रॉयल्टी क्या है, वो तो आप ईच एंड एवरी ईयर दे रहे हो, तो जब भी बुक क्लोज होगी ना तो उस चीज़ की हमें क्या होती है, पीएल में इसको भेजते हैं. इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी ईयर लास्ट में जो है पीएल अकाउंट में जाती है. लेकिन शॉर्ट वर्किंग ऐसा नहीं है. शॉर्ट वर्किंग के केस में क्या होती है, हमें जो है इजाज़त रहती है कि हम रिकूव्ड कर सकते हैं. ये शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो क्या है ना कि जब तक आप रिकूव्ड कर सकते हो तब तक आप पीएल में नहीं भेजते हैं. जब टाइम ख़त्म हो जाती है कि इसके बाद आप रिकूव्ड नहीं कर सकते हो, तो जो अमाउंट बच जाती है ना, जो अनरिकूव्ड हो जाती है, उस वाले शॉर्ट वर्किंग को हम पीएल में भेजते हैं. तो आई होप कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गई होगी. वैसे शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आएंगे आप, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक बार बुक ज़रूर पढ़ना, क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वो बस आए और सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर दिक्कत होगी आपको. आप एक बार बुक की रीडिंग दो और जो भी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है उसे कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो. ठीक है. शॉर्ट वर्किंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस में क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से होंगे. तो आपको समझना होगा कि कब तक के लिए हमें ये रिकूव करने के लिए जो है परमिशन दे रहा है और कब तक नहीं दे रहा है. तो वो आप जब लाइन पढ़ोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी. नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन विदाउट एनी डिले. So first of all, question number 3B. A colliery company took lease of a coal field for a period of 25 years from 1st January 2010 on a royalty of ₹5 per ton of coal, raised with a minimum rent of ₹25,000 per year, and with the annual raising were as follows. And with the power to recoup short working during the first 5 years of the lease. मतलब कब तक रिकूप कर सकते हैं? तो फर्स्ट 5 years ऑफ द लीज, मतलब जब से लीज स्टार्ट हुआ है तब से 5 ईयर तक. आउटपुट आपको दी गई है, आपको करनी क्या है, राइट अप द रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड द लैंडलॉर्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कॉलरी कंपनी फॉर 5 years. तो अभी तक तो जो भी है ना हमने लीजी के बुक में जो है क्या किया है, जो भी चीज़ अभी हम पढ़ रहे हैं आगे जाके हमें मिलेगी जब लैंडलॉर्ड के बुक में करेंगे. मैंने आपको बताया कि रॉयल्टी में 2 पार्टीज होती है, एक होती है लेसी और दूसरे होते हैं लेसर. तो जो लेसर होते हैं ना वही लैंडलॉर्ड है, और लेसी कौन है, जो उससे लेते हैं, लैंडलॉर्ड से लेते हैं. ठीक है, यूज करने के लिए. तो अभी तो वो आ रही है, जब आगे आएगी तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी लैंडलॉर्ड के बुक में भी. और आगे आपको ये भी मिलेगी कि जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि मिनिमम रेंट क्या है, मिनिमम रेंट कम मतलब कि है उससे कम भी हो रही है, तो हमें मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बनाना पड़ रहा है. आगे आपको ये भी बनाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन जब आएगी तब वो आपको अच्छे से समझ में आएगी. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करनी है, जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है एनालिटिकल टेबल. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है. जैसे एचपीएस एंड आईपीएस मतलब कि हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट थी, वैसे इसमें एनालिटिकल टेबल इंपॉर्टेंट है. और इसमें कितने कॉलम होते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और किसमें क्या लिखते हैं वो भी. तो ज़रा आप देखिए और फिर आप अकाउंट देखेंगे. चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, नेक्स्ट आउटपुट, after that royalty, minimum rent, short working, surplus, and after that recouped short working. देखिए आप recouped short working को ना ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट में जब आप लिखोगे और इसको ब्रैकेट में, and amount paid to landlord and unrecouped short working. तो unrecouped short working को कैसे लिखेंगे आप, URSW, क्योंकि इतना बड़े कॉलम में आप लिखोगे तो फिर दिक्कत होगी, जिसको हम ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में. तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गई कि पीएल अकाउंट में जो है रॉयल्टी तो हमेशा भेजते हैं, लेकिन जो शॉर्ट वर्किंग है वो कब भेजते हैं, जब वो अनरिकूव्ड हो जाती है. ठीक है. अब देखते हैं इसकी अकाउंट. सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट की देखेंगे, डीआर साइड, नेक्स्ट सीआर साइड,
आफ्टर दैट, सो आफ्टर रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को देखते हैं। तो ये हुई हमारी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्लियर है? यहाँ पे जो बैलेंस रेडी है ना वो 6500 है। मूव टू द नेक्स्ट। ये हमारी शॉर्ट वर्किंग कंप्लीट हुई और उसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट स्टार्ट होती है और ये हमारी लैंडलॉर्ड अकाउंट है। दिस वन इज डीआर साइड। नाउ सीआर साइड। आई होप कि ये आपको समझ में आ गई। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question is, Mr. Aryan has taken lease of a colliery on minimum rent of rupees 54,000, merging into a royalty of 50 paise per ton, raised with the power to recoup short working over the first 3 years of the lease. The output of the colliery in the first 4 years was 72,000, 1,14,000, 1,26,000 and 90,000 ton. Okay, respectively. So the necessary ledger account in the books of Mr. Aryan. तो यहाँ पे जो भी नेसेसरी है वो बनानी है मिस्टर आर्यन के बुक में जो कि लीसी है। So let's see the solution. So first of all, as usual, analytical table and after that accounts बनाएंगे। I think ये अब आप लोगों को analytical टेबल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि क्या क्या पूछी जा रही है और क्या क्या हमें बनानी है। ठीक है, कॉलम तो आपको पता ही है क्या क्या करना है हमें। नाउ अकाउंट देखते हैं मिस्टर आर्यन की बुक में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉयल्टी अकाउंट। Okay, DR side. Now this is CR side. Move to the next. यहाँ तक में हमारी जो है वो अकाउंट क्लियर हो रही है। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है एंड आफ्टर दैट लैंडलॉर्ड अकाउंट। लेट्स सी दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सीइंग DR side and after that CR side. नेक्स्ट लैंडलॉर्ड अकाउंट। आई होप कि आपको सारी एंट्रीज पता है और पोस्टिंग पता है लेजर में क्या क्या होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज द बंगाल कोल कंपनी took a lease of a mine on a royalty of ₹20 per ton of coal raised with a dead rent of ₹4 lakh per annum and power to recoup short working during the first 4 years of the lease. The output of 5 year was as follow, जो कि आपकी दी गई है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बंगाल कोल कंपनी। तो मैंने आपको पहले बताया डेड रेंट को ही मिनिमम रेंट कहते हैं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिटिकल टेबल देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी दिस। डेट, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट। रॉयल्टी आई होप कि आप सबको पता है कि कैसे निकालते हैं। जो भी रेट देती है ना पैसे की उसको हम आउटपुट में जो करते हैं इनटू फिर हमारी निकलती है। शॉर्ट वर्किंग पता है, कंपेयर करते हैं रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट को। सरप्लस पता है, रिकूप शॉर्ट वर्किंग एंड अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखोगे 6 लाख तो आपको ये आएगा कि अभी तक तो आप मिनिमम रेंट वाला ही, तो नहीं, मिनिमम रेंट वाला नहीं देते। जैसे कि क्या है, फर्स्ट 4 ईयर में आप रिकूप कर सकते हो। तो अगर यहाँ तक हमारे पास जो भी शॉर्ट वर्किंग है वो हम कर सकते हैं अगर सरप्लस आती है तो। इसके बाद हम नहीं कर सकते 4 ईयर के बाद। ठीक है, तो अगर 4 ईयर के बाद जितनी रॉयल्टी आती है ना वो सारी हमें देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके आगे तो रिकवर हम कर नहीं सकते हैं। तो जो अब हमारा लॉस हो गया वो हो गया। इसलिए लास्ट वाले में देखो, क्योंकि 4 ईयर तक ही थी तो 5 ईयर में जो रॉयल्टी बचती है ना, एक्चुअल में तो हम रॉयल्टी ही देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो मिनिमम रेंट से कम होती है तो हमें ला के देनी होती है, और अगर ज़्यादा हो गई तो हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो हम कहीं से भी लाके कम से कम मिनिमम रेंट तक इक्वल करें, लेकिन अगर रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो हमें रॉयल्टी देनी होती है, और अगर हमें शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड नहीं करना है तो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दैट्स वाई हमने यहाँ पे जो पेड किया वो 6 लाख किया है। ना अकाउंट देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉयल्टी अकाउंट, दिस वन इज DR साइड एंड दिस इज CR साइड। ओके, नाउ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। सारी चीज़ें बहुत इजी है, रिपीटेशन जो होती है पोस्टिंग की वही चीज़ें हैं, एक ही एंट्री की बार बार होती है, बस अमाउंट थोड़ी मोड़ी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट लैंडलॉर्ड अकाउंट, सो DR साइड एंड CR साइड। मूव टू द नेक्स्ट।
तो ओवरऑल ये हमारी कंप्लीट होती है। डीआर साइड एंड सीआर साइड आप देख रहे हो यहाँ पे। और इसी के साथ हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड इफ हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर और एनी प्रीवियस चैप्टर, प्लीज कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन. Like the video and also subscribe my channel. Thanks for watching the video.